फैसल मलिक साहब, ये इन्फ्लेशन रेट हमने देखा कि 1-1.5 साल तक अंडर कंट्रोल रहा, लेकिन पिछले 2 महीने में जो पूरी दुनिया की सूरत हाल है तो ये अंडर कंट्रोल हो रहा है। ऑन ग्राउंड सिचुएशन इस वक्त बहुत मुश्किल है। अब ये कैसे इसको कंट्रोल में रखा जाए, इसके साथ साथ जो हमारी फिर दीगर जो सारे इस वक्त माशी अशारी हैं उनको कैसे हुकूमत बेहतर बना सकती है, चूँकि इस वक्त के हालात तो हमारी हुकूमत के हाथ से शायद निकल चुके हैं जो दुनिया में हालात हैं इस वक्त। जी, थैंक यू अरबाब साहब। बेसिकली हमें इन्फ्लेशन के नंबर्स देखने से के साथ साथ ओवरऑल ब्रॉडर पिक्चर भी देखनी होगी कि क्यों इन्फ्लेशन के नंबर्स जो हैं वो इस मंथ में अप्रैल में हाई आए हैं। तो और ज़ाहिर है उसको इमीडिएटली कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाया है 100 बेसिस पॉइंट से। लेकिन जहाँ पे क्रेडिट ड्यू है वो पहले हम दे दें, क्योंकि ये एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान की जीडीपी पर कैपिटा जीडीपी $1900 से ऊपर चली गई है। ये 8 सालों के बाद हुआ है कि पाकिस्तान इस ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे यहाँ तक पहुँचा है। आप देखें कि 8 साल पहले 2018 में तकरीबन ये 1600 के करीब थी और इट हैज़ टेकन 8 इयर्स। अगर उन 8 सालों को देखें तो उनमें से 3 साल ऐसे भी हैं जिसमें हमारी नेगेटिव हम श्रिंक हुई है इकॉनमी। तो उसके बाद ये नंबर्स का आना एक खुशाइन बात है, उसको तो सराहना चाहिए। और उसके लिए कुछ चीज़ों ने काम भी किया है, जो कि जिस तरह आपने भी अपने स्टार्ट में बताया कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हुई थी। 38% थी मई 2023 के अंदर, तो जो कि अभी फर्स्ट हाफ जो था इस साल का उसमें 5.2% थी। अब इस महीने में ये बढ़ी है तो इंटरेस्ट रेट भी साथ साथ बढ़ा दिया गया उसे कंट्रोल करने के लिए। रेमिटेंसेस जो है वो रिकॉर्ड हाई पे हैं, 33 बिलियन जो है वो क्रॉस कर चुकी हैं 10 महीने में, जो कि तकरीबन 8.5% हायर हैं लास्ट ईयर से सिमिलर पीरियड में। इसी तरीके से पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम फिस्कल सरप्लस आया है इस टाइम में, इन 10 महीने में। ये 24 सालों के बाद पाकिस्तान ने फिस्कल सरप्लस की शक्ल देखी है। इसी तरीके से आपने शुरू बताया कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का रिवाइवल हुआ है, उसके अंदर आप देखें तो 61% से ऑटोमोबाइल ने ग्रो किया है। तो बहुत सारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। आईटी की ग्रोथ, आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, तो वो सब पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं जो हैं। लेकिन जहाँ पे हम $1900 पे खुश हो रहे हैं, वहाँ पे हमें जिस तरह चुनावी साहब ने भी फरमाया कि हम रीजन से कंपेयर करें तो हम वहाँ नहीं है जहाँ हमें होना चाहिए। बांग्लादेश $2500 पर है, हिंदुस्तान $2700 पर है, हम अभी 1900 पे पहुँचे हैं। और अगर हम इसको यूँ इस पर्सपेक्टिव में देखें कि ये $1900 पे हम, यानी कि हमने 1960 में $100 थे, हमने वहाँ से ग्रो किया है 19 टाइम्स। और उस टाइम पे साउथ कोरिया भी हमारे आसपास ही था और उनकी $35,000 पे वो पहुँचे हैं। तो हमारी फंडामेंटल्स जो हैं इकोनॉमी के, उनको एडजस्ट करने की बहुत ज़रूरत है, जिसके ज़रिए ये ग्रोथ, जहाँ जैसे आपने जिक्र किया कि हमें $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, तो वो ख्वाब तभी हकीकत बन सकता है कि जिस वक्त वो जो कड़वे और मुश्किल फ़ैसले हैं, ये टैक्सिंग द प्रिविलेज्ड फॉर एग्ज़ाम्पल, जो कि आपको पता है कि सबसे बड़ा पाकिस्तान में 25% जो हमारे जीडीपी की कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर से आती है। 40% लोगों को वो एम्प्लॉय करता है वो सेक्टर। लेकिन वहाँ पे पॉलिसी रिफॉर्म की अशद ज़रूरत है, रिटेल के ऊपर टैक्सेशन की ज़रूरत है। उसके अलावा स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं जहाँ पे हमें जो अपने लॉसेस हैं उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो और एनर्जी का रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। इन टॉपिक्स पे हम सेपरेटली बात भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक पॉजिटिव ख़बर आई है। लेकिन इसके आगे बहुत लंबा रास्ता है कि हमें अपनी सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाने। सही। चलें, अभी जो हैवी टैक्सेशन है, फैसल मलिक साहब चूँकि आप टैक्स एक्सपर्ट भी हैं, तो इसको ये गवर्नमेंट कैसे इस बजट में मैनेज कर सकती है? क्योंकि टैक्स रेवेन्यू बड़े एम्बिशियस सेट कर लिए जाते हैं, बाद में IMF से वो रिवाइज़ करवाए जाते हैं। उस रिवाइज़ में भी हम इस साल देख रहे हैं उस जो टारगेट है उसमें कोई 600-700 अरब का शॉर्टफॉल है। फिर उसको पूरा करने के लिए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की सूरत में आवाम का खून निचोड़ा जाता है। तो ये एक कैसे मैनेजेबल टारगेट रखा जा सकता है? उस पर IMF को कैसे कन्विंस किया जा सकता है? चूँकि इस साल तो ये बताया जा रहा है कि शायद 2000 या 2200-2300 अरब मजीद के टैक्सेस लगाए जाएंगे, जो फिगर IMF के सामने रखा जाना है टैक्स रेवेन्यू का। जी अरबाब, और लेकिन आप यूँ भी देखें ना कि वो टैक्सेस लगाना ज़रूरी भी तो है, मतलब मुल्क ने चलना है। आप ये देखें कि इस वक्त हमारी टैक्स टू GDP रेशो इस खत्ते में दुनिया भर से कम ही है। 11% पे हम हैं, ठीक है। हिंदुस्तान 20% पे है। दुनिया में बेशतर ममालिक 15% से कंफर्टेबली ऊपर ही होते हैं। तो हमारा टैक्स टू GDP रेशो
कम है, और उसकी वजूहात जैसे कि मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हम उन्हीं सेक्टर्स को टैक्स करते रहें और उन्हीं लोगों से टैक्स लेते रहें जिनसे ले रहे हैं, लेकिन नए एवेन्यूज़ ढूंढने ही पड़ेंगे। ये टैक्स से ही मुल्क चल सकता है ना। आपको फेडरल रेवेन्यू कलेक्ट करना है, उसके लिए जो फॉल्ट लाइंस हैं मुल्क की वो आपको एड्रेस करनी होंगी। देखिए, पाकिस्तान एक IMF के रिवॉल्विंग डोर से गुजर रहा है। 24 प्रोग्राम्स हम लोग ले चुके हैं। ये 7 अरब वाला $7 बिलियन का जो प्रोग्राम था, वन ऑफ द लार्जेस्ट था। अभी 1.2 बिलियन की एक ट्रांच हमने ली है। हमारी कोई ऑल्दो हम 2023 में नियर डिफ़ॉल्ट सिचुएशन में थे, उसके मुकाबले में हुकूमत ने अच्छे इकदाम किए हैं और रिज़र्व की कंडीशन कुछ बेहतर है। लेकिन आप जानते हैं कि जब कुछ ममालिक ने हमसे अपने पैसे वापस मांगे तो फिर हमें कहीं और से पैसे लेके अपने रिज़र्व रखने पड़े। तो ये कोई पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं है। बिज़नेस कम्युनिटी के हिसाब से भी, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे, मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस प्राइवेट सेक्टर को अभी है ऑन द इकोनॉमिक आउटलुक। क्योंकि अगर आप प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट को देखें तो वो बेसिकली वो जो है वो डिक्लाइन पे है, मतलब वो लास्ट ईयर के मुकाबले में कम हुआ है। तो उसको भी आई थिंक एक इंडिकेटर है ये इम्पोर्टेंट। तो फॉल्ट लाइंस जो है, जैसे कि मैंने कहा IMF का रिवॉल्विंग डोर, उसके बाद टैक्स टू GDP रेशो अगर आपने अपनी बेहतर करनी है तो एग्रीकल्चर का जिक्र मैंने पहले भी किया है। और ये जो पॉलिसी साज हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हैं जिन्होंने टैक्स पॉलिसी बनानी है, तो ये उनका वेस्टेड इंटरेस्ट भी होता है कि वो उस सिलसिले में रिफॉर्म करने में हिचकिचाहट का मुजाहरा करते हैं। बट उस सेक्टर को एडिक्वेटली टैक्स करना चाहिए। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स की स्टैग्नेशन है, हम अभी भी बहुत लो वैल्यू गारमेंट्स, टेक्सटाइल्स और इस तरह की चीज़ें जो हैं हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं मेजॉरिटी। लेकिन अगर हम कंपेयर करें अगर हम हर लिहाज से कंपेयर करते हैं अपनी इकोनॉमी को अपने रीजन से, फॉर एग्जांपल हम 452 बिलियन पे हम पहुंचे हैं, हम उसके जिक्र कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। साथ साथ फिर हमें एक्सपोर्ट्स को भी देखना चाहिए कि हमारी एक्सपोर्ट्स उनके मुकाबले में 10% नहीं है, लेकिन हमारी इकोनॉमी का साइज तो 10% ऑफ इंडिया है, बट इट इज़ नॉट, आर एक्सपोर्ट्स आर सिग्निफिकेंटली लोअर, बहुत कम है। तो $250 अरब की एक्सपोर्ट्स हैं हिंदुस्तान की। तो कंपेयर टू दैट बेसिकली पाकिस्तान को अपनी एक्सपोर्ट स्टैग्नेशन से भी निकलना होगा। उसी से एक फिस्कल रिलीफ जो है वो जनरेट हो सकता है कि जिसमें टैक्स पे प्रेशर कम हो और मुल्क फिर भी चल सके। अदरवाइज आपको टैक्स लगाने पड़ेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।